सुनिए। राम। ओ गॉड, अरे सुनिए। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ बेटा? माँ, यहाँ एक औरत जख्मी पड़ी हुई है। कौन है? पता नहीं। अरे भाई साहब इधर आइए, जरा मदद कीजिए। चलिए चलिए, रखिए। आइए माँ, चलिए। चलो चलो, हॉस्पिटल लो। इन्हें भी अभी तक होश नहीं आया है। चोट ज्यादा गहरी नहीं है, मगर रात भर से खून बहुत बह गया है। अच्छा हुआ आप इन्हें जल्दी ले आए। अगर देर हो जाती तो शायद हम इन्हें बचा नहीं पाते। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये कौन है, कहाँ से, कुछ पता नहीं हमें। और मेरे हिसाब से अच्छा होएगा कि इनके रिश्तेदारों को हमें ढूंढना चाहिए। सन्नो ने दुनिया देखी है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। बाय गॉड की कसम, हम कह रहे हैं कि हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। ऊपर से ये रुद्र और गौरी रिटर्निंग नहीं हुए हैं कॉटेज से। मैं एक काम करती हूँ, फोन करके उनको बोलती हूँ कि वो देर से आए, है ना? ये ठीक है। तो फिर तो अरे एक मिनट। हेलो, सन्नो स्पीकिंग। हेलो शन्नो भाभी। भाभी मैं गौरी बोल रही हूँ। माँ जी हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे सामने ही खड़ी हैं। लो बात करो। हाँ गौरी बेटा। हेलो माँ जी। माँ जी मैं बस कुछ ही देर में घर पहुँच रही हूँ और रुद्र किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वो रात तक पहुँचेंगे। माँ जी क्या बात है? कोई परेशानी है? हाँ नहीं बेटा, नहीं तो। माँ जी झूठ मत बोलिए। कहीं वो बाइक के शोरूम से कोई बाइक वापस लेने तो नहीं आया? अरे बेटा, तुझे पता कैसे चल जाता है सब? माँ जी अच्छे और बुरे वक्त से पहले मन इशारा कर ही देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगी और आप उस बाइक वाले से कहिएगा कि वो कुछ देर बाद आए, उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। हाँ पर बेटा पैसे आएंगे कहाँ से? माँ जी पैसों का बंदोबस्त मैं कर चुकी हूँ, मैं पैसे लेकर ही घर पहुंच रही हूँ। अब जो भी हो जाए माँ जी, उस बाइक को मैं रुद्र से दूर नहीं जाने दूंगी। माँ जी कुछ भी हो जाए, लेकिन रुद्र की खुशियों को अब उससे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पहुंचती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ये लो। पता नहीं क्यों हमें बैड फीलिंग हो रही है। हम इसे फटफटिया ले जाने से रोक नहीं सकते। लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना शन्नो? ये ऐसे मामले में माय डियर फ्रेंड कोशिश करना बेकार है। आप डॉन तो है नहीं कि नामुमकिन को मुमकिन कर दे। प्यार हर चीज को मुमकिन कर देता है शन्नो। जब भी मैं रुद्र और गौरी का अटूट प्यार देखती हूँ ना, तो मेरा मन खुशी से पागल हो जाता है। प्यार में दुनिया बदल देने की ताकत होती है। फिर ये बाइक तो बहुत छोटी सी चीज है। जब तक रुद्र और गौरी एक दूसरे के साथ है, तब तक उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। उनके प्यार ने तो मेरा नजरिया भी बदल दिया। देखना, उनका प्यार सारी दुनिया को जीत लेगा। गॉड नोज, गंगा मैया शायद ऐसा करते। काश मेरी बड़ी बहू केतकी को भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी मिली होती। देखते हैं कितना टिक पाती है ये प्रेम कहानी।
मैम ऑटो का, मेरे क्लच वायर टूट गया, आप वहाँ से दूसरी ऑटो करिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना मुझे। ऐसे कोई बीच रास्ते में पागलों की तरह दौड़ता है क्या? देखिए, वो मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा इस वक्त कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप ऐसे बीच रास्ते में दौड़ेंगी तो बहुत जल्द ऊपर पहुंच जाएंगी। आई एम सॉरी। देखिए, आपकी इन बातों के लिए मेरे पास इस वक्त बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरा कहीं पहुंचना बहुत ज्यादा अर्जेंट है। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए और मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, इस वक्त तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और वो भी इस हालत में। देखिए देखिए देखिए, आपको चोट लग सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैन बी हर्ट। अरे आप क्यों पिछलगू की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, मैंने कहा ना मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अरे फिक्र इसलिए है क्योंकि मैं जब भी आपको मिलता हूँ किसी ना किसी परेशानी में होती हूँ। उस दिन पुलिस स्टेशन जा रही थी, आज बीच सड़क पे पागलों की तरह भाग रही हो, घूम रही हो। अरे सुनो, लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी को होता है, लेकिन प्रॉब्लम का हल मतलब स्माइल करके भी हो सकता है ना। एक मिनट, देखिए, आपको मेरी प्रॉब्लम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, इसलिए आप प्लीज रहने दीजिए और मेहरबानी करके मुझे जाने। अरे तो बताइए तो सही, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे आपसे दोस्ती करने आया हूँ और आपने तो मुझे तमाचा लगा दिया यार। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ, और अगर आपको जनता हवलदार बनने का शौक है ना, तो आप अपना शौक पूरा करते रहिए। आपके इस शौक के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं है यार। आप कौन लगते हैं मेरे? हाँ, आप बताइए ना, आप लगते कौन है मेरे? अगर इतनी फिक्र दिखानी तो कहीं और जाके दिखाइए, मुझे आपकी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज। अरे 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 सुनिए तो सही। अच्छा, तो दो प्यार करने वालों के बीच झगड़ा हो रहा है बीच रास्ते पर। एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इस वक्त जाना है। हाँ, थैंक यू सो मच। अरे ओ, अपना नाम तो बता दी जाओ। हाँ, दो प्यार करने वालों जैसे ही तो लड़ रहे थे, तो क्या हुआ? अगर प्यार एक तरफा है अभी, आगे प्रेम कहानियां तो नया मोड़ भी ले लेती हैं। ये रहा नगद। मरम्मत और सप्लायर्स की उधारी चुकता करने के बाद आपकी दुकान के 30,000 रुपए बनते हैं। तू उस निकम्मे नाकारे के लिए दुकान को बेचेगी? नानी, आखिर आपको रुद्र से किस बात की दुश्मनी है? हाँ, क्या बिगाड़ा क्या उसने आपका? तू दिमाग से अंधी होगी है गौरी। एक दिन उसके चक्कर में तू मरेगी देखना, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी? नानी, रुद्र मेरा पति है और ये मेरी जिंदगी। मैं जो चाहे करूं, उससे आपको क्या? हाँ हाँ, तेरी जिंदगी। मैं भी अपनी जिंदगी में तेरे जुबान से अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने तेरे घर पे आना जाना भी बंद कर दिया है। लेकिन तू मेरी बात को ध्यान से सुन, तेरे भले के लिए है। इस दुकान को मत बेच, बुरे वक्त में काम आएगा। नानी, क्या करूंगी मैं दुकान बचाकर? अरे जिस घर में पैसे तो हो, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान ही ना हो, उन पैसों का क्या कर लूंगी मैं? नानी, मेरे लिए रुद्र की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उसकी एक हंसी के लिए मैं इन सारे पैसों को खर्च कर सकती हूँ। उसकी मुस्कान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नानी, समझिए आप। बह गई तू प्यार में, मरेगी एक दिन। देखना, ये अमीर लोग ना तुझे कच्चा खा जाएंगे, तब तुझे अपनी नानी की कड़वी बातें आ गई। अरे तू इस निकम्मे के पीछे मर जाएगी गौरी, बर्बाद हो जाएगी, कभी खुश नहीं रह पाएगी उसके साथ। सही मायनों में रुद्र को इस बाइक की बहुत जरूरत थी। अब उसे रोज बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। माफी चाहता हूँ, मुझे बाइक ले जानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है रुद्र, इस बाइक से तुम्हारे लिए कितने लोगों का प्यार जुड़ा हुआ है,
और वैसे भी तुम बाइक पर कितने अच्छे लगते हो। मुझे कुछ नहीं पता, देखो मैं इस बाइक को कहीं नहीं जानती हूँ। हम कुछ ना कुछ करके ना इंतजाम कर लेंगे। अरे लेकिन गौरी, देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन का वक्त दे सकता हूँ। 2 दिन बाद मैं फिर आऊँगा पैसे लेने। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मजबूरन मुझे बाइक ले जानी पड़ेगी। नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हम बाकी रकम का इंतजाम जल्द से जल्द कर देंगे। ये प्यार भी कमबख्त होनी को कब अनहोनी कर देता है पता नहीं चलता है। बस 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 भैया, ये लीजिए, थैंक यू। जी माँ, माँ आप वहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा उस बेचारी को तो अभी तक होश भी नहीं आया। क्या बात है बिट्टू, बड़ा मुस्कुरा रहा है? तेरी खिली खिली आवाज से लग रहा है जैसे तेरी अनामिका राह चलते फिर से मिल गई तुझे। क्यों? अरे माँ, तुझे कैसे पता चला? मगर तेरी आवाज से ये भी पता चल रहा है कि अनामिका मिली जरूर, लेकिन आज भी तूने उसका नाम नहीं पूछा। अरे माँ, वक्त किधर था, वो तो आज इत्तेफाकन यूं ही मुलाकात हो गई बस। अरे ये लड़की बार बार तेरी जिंदगी में आ रही है और तू कह रहा इत्तेफाक है? पिछली बार तूने कहा था अगर वो दोबारा तुझसे मिलती है तो तू उसे संजोग का इशारा मान लेगा। मेरी बात मान, संजोग के खेल को समझ लिए। ठीक है माँ, अगर उससे दोबारा मुलाकात हुई आज तो इसे संजोग का इशारा समझकर उससे उसका नाम भी पूछूंगा और उससे अपने दिल की बात भी कहूंगा। अब तो खुश? हाँ बिट्टू, बहुत खुश। लेकिन तुझे पता है, अगर एक ही दिन में दोबारा वो तुझसे टकराती है तो संजोग जरूर इस मेल को जोड़ना चाहता है। फिर तू अपने आप से बहाने बनाना छोड़ और मान ले कि ये सिर्फ तेरे लिए बनी है और उसे फिर जाने नहीं देना। अरे तुझसे तो तेरा छोटा भाई बंटी बेहतर है, एक साथ 3-3 गर्लफ्रेंड्स को लेके घूम रहा है दिल्ली में। पर तू भी ना बिट्टू। ठीक है माँ, नहीं जाने दूंगा अनामिका को। अब तो खुश? ओके, आप भी ना, बाय। और बाइक वाला आता ही होगा। ये गौरी कहाँ रह गई? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, अब हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हनीमून कैसा रहा? हनीमून हमारा तो था नहीं। हाँ, पर जब होगा तो गजब का होगा। एक्सक्यूज मी, हमारा मतलब आपका नहीं। रौरी गौरी और रुद्र। जी जी वही, गौरी रुद्र के हनीमून की क्वेश्चनिंग से था। हमने आपको उस तरफ जाता देखा तो हमने गेसिंग कर लिया कि आप उनके दादाजी हैं। हाँ, इसलिए पूछ लिया। वाह, क्या बात। आप जितनी खूबसूरत हैं, दिमाग से भी उतनी तेज। क्या पहचाना है? वैसे
खूबसूरत दिमाग वाली तेज बला का नाम क्या है? माइसेल्फ सन्नो दुबे, लैंडलॉर्ड, मकान मालकिन, गौरी और रुद्र। सही बोला, गौरी और रुद्र जिस मकान में रहते हैं उसके हम मकान मालकिन हैं। और हनीमून कॉटेज में भेजने का आइडिया भी हमारा था। हाँ, हमारे दिमाग में ना ऐसे बहुत से शानदार आइडिया है, आइडिया की कोई कमी नहीं है। हाँ, आइडियाज की कमी तो मेरे पास भी नहीं है। कभी हम गंगा किनारे बैठे चाय पीते हुए तो आइडियाज मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ, जरूर जरूर, लेकिन अभी हम बहुत बिजी हैं। हाँ, प्लीज टू मीट यू बाद में। हाँ, मतलब कुछ पल और इंतजार करना पड़ेगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। शन्नू भाभी, शन्नू भाभी, कहाँ खो गई आप? सामान के क्या? हाँ? अच्छा, वो तो आ गई। वो फटफटिया वाला आता ही होगा मनी टेकिंग के लिए। शन्नू भाभी, मुझे एक काम याद आ गया, बस मैं जाकर आती हूँ। 1 मिनट आती हूँ। 1 मिनट? क्या हुआ क्या? भाभी, एक बहुत अर्जेंट काम है, भूल गई थी मैं, बस अभी याद आया। अब सुनिए, अगर वो शोरूम वाला आता है ना तो आप उसे 5 मिनट के लिए रोक कर रखिएगा। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, अरे गौरी, अरे ये गर्ल फिर कहाँ चली? बंसीलाल जी, ताला मत लगाइए, मैं अंदर कुछ भूल गई हूँ। ठीक है बेटा, मैं खोल देता हूँ। बस मैं थोड़ा सा ही वक्त लूंगी। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं अभी आया। जी। इसे कैसे जाने देती रुद्र? बेटा हो गया? मैं ताला लगा दूं? जी।